Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your social book. Let us start the chapter. तो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट क्या किया था, चैप्टर 19 स्टार्ट किया था। अभी हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेट कम टू द दैट टॉपिक विच वी हैव टू कंटिन्यू। आर राइट्स। आर राइट्स First of all, every citizen aged 18 years or more has the rights to vote at election। क्या है इलेक्शन में वोट करने के लिए जो हमारे सामान्य जो भी लोग हैं उनको कितने एज तक होना चाहिए, 18 ईयर तक होना चाहिए। वोट दे सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, अपने फ्रीली हैं वो। कोई भी जो उनको कैंडिडेट पसंद है उनको वोट दे सकते हैं। एनी सिटीजन हु इज़ एज 25 ईयर्स और अबव देन द राइट टू बी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। क्या है कि जो कैंडिडेट 25 साल से बड़ा है या 25 साल तक है तो उसको राइट है, ये हक है कि वो क्या कर सके, इलेक्ट कर सके इलेक्शन में कैंडिडेट को। राइट ऑफ वोट्स इज़ फॉर एडल्ट ओनली। अच्छा, राइट्स ऑफ वोट किसके लिए? सिर्फ एडल्ट के लिए है। लेकिन इसके अलावा क्या है, देर आर द अदर राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया इवन चिल्ड्रेन। ठीक है, इस सभी जो सिटीज़न हैं उनके लिए और जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए कुछ क्या बनाया गया है, कुछ राइट्स बनाए गए हैं। उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। उनको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट। नाउ फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल राइट में फर्स्ट वन क्या है? राइट टू इक्वलिटी। सभी को बराबर का हक मिलना। ऑल द पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ वट एवर देयर कास्ट, रिलीजियस, जेंडर और बर्थ इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया आर। ठीक है, जो कहीं भी अगर इंडिया में किसी पर्सन का जन्म हुआ है तो उसका कोई भी रिलीजियस हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी कास्ट हो, उसको इक्वलिटी मिलेगी। राइट टू फ्रीडम। ऑल द पीपल कैन एक्सप्रेस देयर व्यू। They can assemble or found association. They are free to live and travel anywhere in India. They can follow any profession. ठीक है, फ्री राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब उनको आज़ादी है, वो चाहे कुछ भी करे। वो अपने कहीं असेंबल होना चाहते हैं, असेंबल हो, कुछ एसोसिएशन बनाना चाहता है, एसोसिएशन बना सकते हैं। वो फ्री हैं, फ्री आज़ादी है उनको। किस लिए? कि वो आप जैसा चाहें वैसे रह सकते हैं। ठीक है, जो भी आप प्रोफेशन चुनना चाहें तो वो प्रोफेशन चुन सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है? थर्ड वन इज़ क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन मतलब नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क फॉर अदर्स। ठीक है, कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता काम करने के लिए। चिल्ड्रंस बिलो एज ऑफ 14 कैन नॉट बी एम्प्लॉय एज अ लेबर। और 14 एज से जो भी कम बच्चा होता है, एज से जो भी एज बच्चे हैं 14 साल से छोटे, तो उनको काम नहीं कराया जा सकता। वो एम्प्लॉय लेबर एज अ एम्प्लॉय और एज अ लेबर काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। तो फ्रीडम होनी है कोई भी धर्म के लिए। जैसे एवरी वन इज़ फ्री टू अलाउ एंड प्रीच द रिलीजन of her his choice. He can free observe her his customs and festival। सभी को सारी आज़ादी है, जो उसको अपने उसमें धर्म है, जिनका जो धर्म चूज़ करना चाहे वो धर्म चूज़ भी कर सकते हैं, चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, फ्रीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको जो फेस्टिवल मनाना है वो मना सकते हैं। इसके अलावा जो कस्टम मानते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ वन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या है? all Indians will have the right to preserve their distinct language और script। क्या है? सभी इंडियंस को अलाउ है कि वो कौन सी लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट है, वो क्या कर सके, तो प्रिजर्व करके मतलब रक्षित करके रक्षा करना उस अपनी लैंग्वेज की, अपनी स्क्रिप्ट की कर सकते हैं। आ स्टूडेंट विल नॉट बी रिफ्यूज एडमिशन टू एनी इंस्टीट्यूट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, कास्ट और द लैंग्वेज। ठीक है, स्टूडेंट का एडमिशन जो भी होगा वो रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता किसी की कास्ट से, किसी की रिलीजियस से या फिर लैंग्वेज से। उसको एडमिशन हर कॉलेज में, हर स्कूल में मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज सिक्स वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये क्या कहती है? एवरी सिटीजन कैन सी protection from the court if his fundamental right is interfered by anyone। क्या है? अगर किसी सिटीज़न से उसको प्रोटेक्शन चाहिए होती है कोर्ट के थ्रू, क्योंकि उसके फंडामेंटल छीने जा रहे हैं या उसके फंडामेंटल में कोई क्या कर रहा है? डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो कोर्ट उसको क्या देगी? प्रोटेक्शन देती है। In order to enjoy
our rights, we must ensure that we are not interfering with the right of others. The rights of one person are the duty of another. For example, we are free to speak, but we should not speak anything hurting others. It is also our duty to let others speak. तो इन ऑर्डर में इंजॉय करना चाहिए कि हमें जो राइट्स मिले हैं हम इंश्योर करें कि हम किसी और को क्या ना करें, किसी को प्रॉब्लम में ना क्रिएट करें, उनका जो राइट्स है उनको उसको फॉलो करने दें. द राइट्स ऑफ अ वन पर्सन आर द ड्यूटी ऑफ अनदर. जो एक राइट है पर्सन का वो दूसरे के लिए भी ड्यूटी है कि वो उसको फॉलो करने दे. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन फ्री टू स्पीक बट वी शुड नॉट स्पीक एनीथिंग हर्टिंग अदर्स. क्या है, हमें कहने का हक है लेकिन हम किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना है ऐसा कुछ बोल के. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो आवर ड्यूटी टू लेट अदर स्पीक. और सब हमारी ये ड्यूटी है कि उनको दूसरों को भी बोलने का मौका दिया जाए. नाउ चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. रिवाइज दिस चैप्टर. कंप्लीट योर एक्सरसाइज इन योर बुक. थैंक यू.